अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां गंगा घाट पर हमारे बिहार स्टेट हेड मरकूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरकूब, चैती छठ को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है घाटों पर? 4 दिनों का पावन पर्व चैती छठ आज शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे श्रद्धालु। मैं जहां मौजूद हूं, यह पटना का दीघा घाट है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला घाट है। हम आपको दिखा रहे हैं। पहले थोड़ा तैयारी देख रही किस तरीके से तैयारी है। घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, घाटों पर टावर बनाए गए हैं। घाटों पर देखिए यहाँ क्या व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। और यहीं शाम में आज लगभग 5 बजे के आसपास सभी श्रद्धालु आ जाएंगे और आने के बाद कह सकते हैं कि यहाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और कल उदयमान सूरज को अर्घ होगा। तैयारी की अगर बात करें तो सीसीटीवी लगाए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ रोशनी की व्यवस्था है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है, पुलिस की प्रतिनियुक्ति है और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि ये जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग के आगे आप नहीं जा सकते हैं अर्घ देने के लिए। इसी बैरिकेडिंग के अंदर में श्रद्धालुओं को अर्घ देना होगा। यहाँ देखिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, यहाँ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ चेंजिंग रूम की व्यवस्था है और प्रशासनिक तौर पर देखिए अलग अलग स्थानों पर देख सकते हैं। वहाँ आपको छोटा छोटा जो तंबू दिखाई दे रहा है, उसमें पुलिस के अधिकारी, मजिस्ट्रेट के अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। तो तैयारी चाक चौबंद है, बस इंतजार श्रद्धालुओं का है। शाम 5 बजे के बाद यहाँ कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहेगी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में हजारों की संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु है, वो आएंगे पटना के घाटों पर और आकर के यहाँ अर्घ देंगे। तो चैती छठ को लेकर के जो प्रशासनिक तैयारी पिछले 10 दिनों से चल रही थी, उसे पूरा कर लिया गया है। और गंगा का ये जो घाट है, दीघा घाट है, इसी घाट पर हजारों की संख्या में आकर श्रद्धालु आज कह सकते हैं डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कह सकते हैं यह पर्व होता है। छठ के बाद चैती छठ जो होता है, ये भी बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है, पावन पर्व है और सभी लोग इसमें सहभागिता होती है। और जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था यही है कि पटना में हर घाटों पर व्यवस्था है। 1 दर्जन के आसपास जो घाट हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, उन घाट प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। उन घाटों पर श्रद्धालु नहीं जाएंगे, वहाँ जाना प्रतिबंधित है। उसके अलावा अनेक कई घाट हैं, दर्जनों घाट हैं। उन घाटों पर यहाँ से लेकर के फतुहा, खुसरूपुर तक पूरी व्यवस्था गंगा घाटों पर की गई है। और हर घाटों पर लाइट की व्यवस्था, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, मजिस्ट्रेट की व्यवस्था के साथ साथ सभी इंतजामात किए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम यहाँ तैनात रहेगी। एक बार फिर आप देखिए गंगा घाट है, या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी कि अगर कोई वैसी परिस्थिति होती है, किसी के डूबने की परिस्थिति होती है, तत्काल उसे तुरंत बचाया जा सके, उसे खोजा जा सके। तो पूरी व्यवस्था हम आपको यहाँ से लेकर थोड़ा दूर का नज़ारा दिखाइए। शाहिद, आप थोड़ा दूर का नज़ारा दिखा दीजिए। पूरा देखिए किस तरीके की व्यवस्था है। हर स्थान पर छोटा छोटा जो तंबू आपको माधवी दिखाई दे रहा है, वो प्रशासनिक तंबू है। उसमें पुलिस के अधिकारी और मजिस्ट्रेट के अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे और गंगा घाट बिल्कुल सज करके तैयार है। और पूरी व्यवस्था के बीच कहा जा सकता है कि आज कह सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे और कल सुबह इसी गंगा घाट के साथ साथ अनेक घाटों पर उगते हुए सूरज को, उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ ही चैती छठ का समापन हो जाएगा। प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है और इस तैयारी के बीच श्रद्धालु का इंतजार है। शाम में श्रद्धालु आएंगे हजारों की संख्या में और डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। जिन लोगों को घाट पर रहना है उनके लिए भी व्यवस्था है, वहाँ पुलिस की सुरक्षा रहेगी, वो घाट पर रह सकते हैं। पूरी लाइट की व्यवस्था रहेगी। फिर कल सुबह अर्घ दे करके वो अपने घर वापस चले जाएंगे। तो प्रशासनिक तैयारी चैती छठ को लेकर पूरी कर ली गई है। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज चैती छठ को लेकर शाम में छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी और इसके लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली गई।